बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं जी हमारे पास। इसकी मिसाल हम स्टोरेज डिवाइसेस की अगर देखना चाहें तो नेचर ने इंसानों को जो दिमाग दिया है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पर ही काम करती है। जितनी आज हमारे पास स्टोरेज की बातें आती हैं वो सारी इस दिमाग को देखते हुए हमारे पास बनाई जा रही हैं। दिमाग कैसे चीज़ों को सोचता है, कैसे उन चीज़ों को रिट्रीव करता है, किस तरह से उनके अंदर स्टोर करवाता है, इट्स लाइक अ मेमोरी। हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को एज अ स्टोरेज डिवाइस जो है वो डील कर रहा होता है। हमारे पास आज हमारे सिस्टम के अंदर या जहाँ भी हम मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मेमोरी की बातें करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास चल रही होती है। डिस्क्राइबिंग स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डाटा व्हेन कंप्यूटर इज़ ऑफ। इसी तरह जैसे हम सो जाते हैं लेकिन हमारे दिमाग में फीडिंग रहती है। हमने कोई चीज़ काम किया है, मुझे लेट्स सपोज अगर किसी चीज़ के ऊपर काम आता है, एंड्रॉयड के ऊपर काम आता है, किसी भी टूल के ऊपर काम आता है, मैं सो जाऊँ, जाग रहा हूँ, जिस तरह मर्जी है, मेरे माइंड के अंदर उसकी फीडिंग रहती है। सेम लाइक दिस हमारे पास सिस्टम के अंदर भी चीज़ें, हमारे पास कंप्यूटर बंद भी हो जाए चीज़ें सेव रहती हैं। टू प्रोसेसेस इसके अंदर बेसिकली हमारे पास परफॉर्म किए जाते हैं। एक होता है राइटिंग डाटा और दूसरा रीडिंग डाटा। राइटिंग डाटा क्या कि हम चीज़ों के अंदर चेंजेस कर सकें। लेट्स सपोज मैंने MS वर्ड के ऊपर कोई काम करा था और MS वर्ड के ऊपर काम करते मैंने डॉक्यूमेंट सेव करवा दिया। नेक्स्ट टाइम मैं उसको यूज़ करने लगा हूँ, वेरी नेक्स्ट डे मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसके अंदर चेंजेस करनी थी। मैं क्या करूँगा, राइटिंग करूँगा उस डाटा की। तो उसके अंदर एडिट करना है, जो भी कुछ करना है उसके अंदर राइट कर रहा हूँ। या अगर मैंने उस फाइल को दोबारा रिट्रीव करके सिर्फ देखना है, पढ़ना है, तो इट्स मीन रीडिंग डाटा। दो बेसिकली प्रोसेसेस हम जो है अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ राइटिंग डाटा एंड रीडिंग डाटा। अगर हम अपने स्टोरेज डिवाइस को एक और देखें तो स्टोरेज टर्म हम बेसिकली यूज़ करते हैं, मीडिया इज़ अ मटेरियल स्टोरिंग डाटा। मीडिया होता क्या है, हमने बात की थी, मीडिया कम्युनिकेशन चैनल होता है, कम्युनिकेशन पाथ होता है। और हमारे पास मीडिया का काम क्या होता है कि स्टोरिंग करना, डाटा को स्टोर करना। मीडिया हमारे पास कम्युनिकेशन कर रहा है। कम्युनिकेशन चैनल के अंदर सबसे बेसिक चीज़ हमारे पास अपने स्टोरिंग ऑफ डाटा किया जाता है। आज हम देखें हमारे पास मैस मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, लॉट ऑफ मीडिया टाइप्स आ चुकी है हमारे पास, सोशल मीडिया है। करते क्या ये सब, डाटा को स्टोर करते हैं। आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट आपने अपलोड की अपने अकाउंट के ऊपर, वो क्या किया, उसने स्टोर कर लिया। आप जितने मीडियाज़ की बात करें वहाँ कम्युनिकेशन होती है, और जब कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करवा रहे होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस मैनेज द मीडिया। अब ये स्टोरेज डिवाइसेस उस मीडिया को होल्ड करके रख रही है फ्यूचर यूज़ के लिए। आज फेसबुक आपको बताता है 2 साल पहले आपने ये काम किया था, 2 साल पहले आप इस जगह पर थे, 4 साल पहले आपके साथ ये हादसा पेश आया था। मीन्स आपकी स्टोरेज डिवाइसेस अगर होल्ड करके रख रही हैं तो आपके मीडिया को मैनेज कर रही हैं। मैग्नेटिक डिवाइसेस यूज़ अ मैग्नेट। अब हमारे पास फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी पहले। फ्लॉपी डिस्क के अंदर मैग्नेट यूज़ होता था सेंटर के अंदर। वो मैग्नेट करता क्या था, जब भी आप फ्लॉपी ड्राइव के अंदर डालते थे वो मैग्नेट के अंदर एक्चुअली आपके पास सारे का सारा डाटा होल्ड हो रहा होता था, स्टोर हो रहा था। ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज़ लेज़र, जैसे आपके पास CDs हैं, DVDs हैं, यहाँ पर आपके पास लेज़र यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पर लेंस के थ्रू आप चीज़ों को रीड कर रहे होते हो। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैव फिजिकल स्विचेस। हमारे पास जहाँ ऑन एंड ऑफ की बात है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जहाँ हम बेसिकली फिजिक्स की बातें करें तो वहाँ ऑन एंड ऑफ स्टेट चल रही होती है। वहाँ पर स्विचेस की बातें फिर हमारे पास आती हैं, काम वो भी स्टोरेज डिवाइसेस का कर रही होती हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोरेज है जी हमारे पास। हार्ड ड्राइव इसके अंदर आ जाती हैं, फ्लॉपी डिस्क आ जाती हैं, टेप्स आ जाती हैं। टेप के अंदर भी आपके पास रील चलती थी, अब वो भी टाइप हमारे पास मैग्नेटिक है। ऑल मैग्नेटिक ड्राइव्स वर्क द सेम। सब हमारे पास आइदर वो हार्ड ड्राइव हो, फ्लॉपी ड्राइव हो, टेप हो, ये सब एक ही फिनोमेना के ऊपर हमारे पास काम कर रही होती हैं जी। आपके पास कैसेट्स वगैरह आती थी, टेप की मिसाल उनके अंदर मौजूद है। हार्ड ड्राइव्स आपके पास हैं, हार्ड डिस्क कभी भी यूज़ होती हैं सिस्टम के अंदर। ये तमाम हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अंदर इसी तरह एक मैग्नेटिक हमारे पास टेप चल रही होती है, मैग्नेटिक हमारे पास वो रील सी चल रही होती है जो हमारे पास डाटा को होल्ड करके रख रही होती है। डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल क्या है जी, मीडिया इज़ कवर्ड विद
iron oxide. Read write head is magnet. Magnet writes changes on the media. मैग्नेट राइट्स चार्जेस ऑन द मीडिया. सो यहाँ पर मैग्नेट के ऊपर अब क्या होता है, चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज 0 है, ये तो ऑब्वियस बात है. सो अब हमने पहले भी बात की कि वो जो हमारे पास मैग्नेटिक डिवाइस है उसके ऊपर होता क्या है कि हमारे पास रीड एंड राइट, क्योंकि हम दो प्रोसेसेस जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, रीड एंड राइट. सो हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर यही दो प्रोसेसेस को हम जो है अप्लाई कर रहे होते हैं और उनको परफॉर्म कराते हैं. मैग्नेट रीड चार्जेस चेक करता है मैग्नेट कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है. देन ड्राइव कन्वर्ट चार्जेस इनटू बाइनरी. अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी बाइनरी अलग से बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी बाइनरी अलग से बनेगी. सो डाटा रिट्रीवल क्या है जी हमारे पास, हम डायरेक्शन ऑफ करंट को देख लेते हैं. ये हमारे पास एक पूरा हायरार्की होती है कि हमारे पास किस डायरेक्शन में हमारी डिस्क जो है वो वर्क कर रही है. एक डायरेक्शन हमारी ये चल रही होती है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास चल रही होती है जी. सो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर डाटा की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है. डाटा ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा. कुछ डाटा को हम जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर रखें, तरतीब में रखें. मींस हमारे पास बल्क ऑफ बुक्स पड़ी हैं, अगर हम उसको अरेंज करके ऊपर नीचे ही बेशक रखें लेकिन एक अरेंज फॉर्म के अंदर रख दें. सो नेक्स्ट टाइम जब भी सर्च करना होगा तो मैं क्या करूँगा, उसी जिस तरह वो अरेंज फॉर्म में पड़ी हैं उनमें से ही सीक्वेंस वाइज उनको चेकआउट कर लूँगा. सो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि जब हमें रिट्रीव करना होता है या हमें सर्चिंग करनी होती है तो वो आसान हो जाती है, टाइम वेस्टिंग कम हो जाती है. अगर उसी के अगेंस्ट हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइज वे में ना पड़ा हो तो उससे मुश्किल क्या आती है, आपकी सर्चिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है. सर्चिंग में हमें मुश्किल आती है, देन हम उसके अंदर से फिर रिट्रीविंग मुश्किल होती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है. टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ने से हमारी चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाती हैं. देन डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर यूज़. एक चीज़ याद रखनी है, जब जैसे भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले कोई भी ड्राइव वगैरह वो हमसे कहता है कि फॉर्मेट करो जी, ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें कहता है कि फॉर्मेट करो. कभी भी हम चीज़ को यूज़ करने लगे हैं, आइदर यूएसबी है कुछ भी है, सो हम करें क्या, अभी उसके अंदर डाटा नहीं है, नहीं हमने परचेज़ किए, सो हम उसको करें क्या, उसको पहले फॉर्मेट करें ताकि उसके अंदर कोई मलेशियस आपके पास डाटा पड़ा है तो वो हमारे पास डिलीट हो जाए. ये ना हो कि कल को हम उसके अंदर डाटा अपना भी रख लें और वो पहला जो मलेशियस वायरस या डाटा पड़ा था वो हमारे एक्चुअल डाटा को भी ख़राब कर दे. सो फॉर्मेट ड्रॉबैक्स ऑन द डिस्क, फॉर्मेट ड्रॉ ट्रैक्स ऑन द डिस्क. फॉर्मेट हो चुकी, फॉर्मेटिंग होगी. ट्रैक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, अमाउंट ऑफ डाटा एंड ड्राइव कैन रीड. सो ये हमारे पास डिवाइडिंग हो जाती है जी. ट्रैक एंड सेक्टर्स की बात करें, सीडी की बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है. सीडी जिसने देखी हुई है उसको पता चल जाएगा, सीडी के ऊपर भी आपके पास ट्रैक्स बने हुए हैं. अक्सर आपको लाइंस नज़र आ रही होती हैं, वो सेक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं. वो होते तो ब्लूप्रिंट्स हैं बट नज़र अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ पर आपके पास वो ऐसे आपके पास सिग्नल्स होते हैं जी. इस तरह सेक्टर्स बने होते हैं, ट्रैक्स बने होते हैं. फाइंडिंग डाटा ऑन अ डिस्क, ईच ट्रैक एंड सेक्टर इज़ लेबल्ड, सम आर रिजर्व्ड. ईच ट्रैक एंड सेक्टर इज़ लेबल्ड. हमारे पास हर ट्रैक अब वो डेडिकेटेडली काम कर रहा होता है कि किस ट्रैक के ऊपर कौन सा डाटा हमने रखना है. जब भी आप सीडी को बर्न कर रहे होते हैं या उसके अंदर डाटा रखना चाह रहे होते हैं सो वो वहाँ पर उसके लिए रिज़र्व होती है जगह कि किस तरह से आकर उसने कौन सी जगह के ऊपर किस डाटा को रखना है. हार्ड डिस्क भी सेम फिनोमेना के ऊपर काम कर रही होती है. लिस्टिंग ऑफ वेयर फाइल्स आर स्टोर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल होता है आपके पास, FAT32, NTFS. सो जब ये तमाम चीज़ें आपको मिलती कहाँ हैं, जब आप डाटा को डिलीट करना चाह रहे होते हैं, जब आप आप डाटा को जब डिलीट करना चाह रहे होते हैं तो अक्सर आपके पास जो है वो आपसे ये मैसेज मांगता है. आप जब भी फॉर्मेट करने लगे हैं, मैं डिलीट सॉरी बोल रहा था. सो जब भी आप फॉर्मेट करना चाह रहे होते हैं अपनी चीज़ को, अपनी ड्राइव को, अपनी यूएसबी ड्राइव को, किसी भी ड्राइव को आप जब फॉर्मेट करने लगते हैं सो आपसे वो ऑप्शन पूछता है कि आपने उसको फॉर्मेट किस जो है किस बेस के ऊपर करना है, FAT32 पे, NTFS के ऊपर. सो वो आपकी उस बेसिस के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर होता क्या होता है कि लिस्टिंग हुई होती है इस मुताबिक आपके डिवाइस की, आपकी ड्राइव की. सो डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन क्लस्टर्स. हमारे पास डाटा जो है बल्क में पड़ा होता है.
सो हमारा साइज़ ऑफ डाटा द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स, डिपेंड कर रहा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कितना बड़ा है, कितना हमारे पास जो है वो चीज़ों को होल्ड करके रख सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। सो डिस्केट्स की बात करें, डिस्केट्स क्या होते हैं, ऑल्सो नाउन एज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आज फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि पुरानी डिवाइस है, आज से पहले यूज़ होती थी। रीज़न क्या थी कि हमारे पास डाटा को बहुत टाइम जो है ना लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो स्टोर करके रखती थी, कुछ अरसे के बाद डाटा को उड़ा देती थी। सो ये उसकी फ्लॉप होने की रीज़न थी। सो इस वजह से आज फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं होती। काम करती क्या थी, डाटा को होल्ड करके रखती थी, डाटा स्टोर करती थी। स्पिन एट 300 RPM रोटेशन पर मिनट इसको हम बोलते हैं। टेक 0.2 सेकेंड टू फाइंड डाटा, 3.5 फ्लॉपी डिस्क होल्ड 1.44 MB। सो ये तमाम चीज़ें आपके फ्लॉपी डिस्क के अंदर थी जो काम वो कर रही थी कि कितने रोटेशन से मूव करती थी, कितने सेकंड में डाटा को रिट्रीव करती थी, फाइंड करती थी और कितना डाटा आपके पास होल्ड करके रखती थी। उसके बाद हार्ड डिस्क आज भी आपके पास आपके सिस्टम, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, जितनी भी डिवाइसेस हैं उसके अंदर यूज़ होती हैं। दो तरह की हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है और एक हमारे पास सेकेंडरी होती है जी। सो हार्ड डिस्क इज़ योर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड उसी के बरक्स हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ योर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी होती है, वोलाटाइल होती है। एंड हार्ड डिस्क इज़ योर परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, नॉन वोलाटाइल, डाटा को होल्ड करके रखती है अनटिल अनलेस, जब तक हम उसको डिलीट ना कर दें, जब तक हम उसको निकाल ना दें, हम खुद से डिलीट ना कर दें। आइदर हम डिलीट भी कर देते हैं फिर भी उसको सेव करके रखती है आपके रिसाइकल बिन में, फिर यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी दे रही होती है कि हो सकता है यूज़र से गलती से वो डिलीट हो गई हो। सो हार्ड डिस्क ऐसी चीज़ है जो आपके पास चीज़ों को होल्ड करके रखती है और इसी के बरक्स हमारे पास रैम है। रैम डाटा को तब तक होल्ड करके रखती है जब तक आपका सिस्टम ऑन है। सिस्टम ऑन है तो आपका डाटा होल्ड है, जैसे ही सिस्टम शट डाउन हुआ ख़त्म सब कुछ। सो हार्ड डिस्क प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर, 2 और मोर एल्यूमिनियम प्लेटर्स। इसके अंदर आप अगर हार्ड डिस्क की तस्वीर को देखें तो इसके अंदर एल्यूमिनियम प्लेटर्स आपके पास काम कर होते हैं और हर प्लेटर की 2 साइड्स होती हैं। स्पिन बिटवीन 5400 टू 15000 RPM, डाटा फाउंड इन 9.5 मिलीसेकंड और लेस, ड्राइव कैपेसिटी ग्रेटर देन 40 GB। आज तो ये इससे भी एक्सीड कर गया, ये बुक के अंदर आज इतना लिखा था 40 GB, सो आज तो इससे भी एक्सीड कर गई। अब तो हम टेराबाइट्स में चले गए, 1 टेराबाइट्स के अंदर भी हम जा चुके हैं। सो हार्ड डिस्क आज मोर पावरफुल हो चुकी है आपके पास, आप GB क्रॉस कर चुके हो, अब टेराबाइट्स के अंदर इसकी जो है काम चल रहा है। ये हमारे पास हार्ड डिस्क की एक पिक्टोरियल व्यू है, किस तरह से हमारे पास एल्यूमिनियम, उसके 2 फेसेस होते हैं। सो रिमूवेबल हाई कैपेसिटी डिस्क के अंदर क्या आ जाती है, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क आ जाती है, पोर्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, सेवरल वेरिएंट्स हैव इमर्ज, हाई कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क स्टोर्स अप टू 750 MB ऑफ डाटा। जो हमारे पास अभी तक हाई फ्लॉपी डिस्क आई है वो हमारे पास 750 MB तक डाटा को स्टोर करके रख सकती है। हॉट स्वैपेबल हार्ड डिस्क क्या करती है, प्रोवाइड GB ऑफ डाटा कनेक्ट वाया USB। सो टेप ड्राइव्स हमारे पास क्या करती थी, बेस्ट यूज फॉर इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, बैकअप सोल्यूशन। अब ये टेप वगैरह जो आप यूज़ करते थे, कैसेट्स और रील्स और ये सारा कुछ, ये क्या करती थी, बैकअप बना रही होती थी। आप जब चाहते थे कैसेट लगाते थे, आप उसके डाटा को जो है रिट्रीव कर लेते थे। और इसी तरह इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा होता है, आपके पास फिक्स नहीं होता कोई भी चीज़। यहाँ पर स्लो सीक्वेंशियल एक्सेस, हाँ यहाँ पर एक चीज़ है कि सीक्वेंस वाइज आप एक्सेस करते थे अपनी रील के अंदर, जिस तरतीब से जिस सीक्वेंस से आपके पास डाटा स्टोर होता था उस सीक्वेंस से आप डाटा को एक्सेस करते थे। सो कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी आपके पास एक्सीड करती थी यहाँ 200 GB से। सो हमारे पास CD-ROM आई क्योंकि हमने टेप से मूव हुए थे CD-ROM पर। सो मोस्ट सॉफ्टवेयर चिप्स ऑन अ CD, रीड यूजिंग अ लेज़र। CD के अंदर एक काम आया था हमारे पास एडवांस के, वहाँ लेज़र आ गया था, लेज़र के थ्रू आपके सेक्टर्स रीड होते थे एंड देन आपके पास एक्सेसिंग होती थी। लैंड्स बाइनरी वन रिफ्लेक्ट डाटा, पिट स्कैटर डाटा। सो रिटन फ्रॉम इनसाइड आउट, CD स्पीड इज़ बेस्ड ऑन ओरिजिनल CD रीड 150 KB पर सेकेंड, a 10x will read 1500 KB पर सेकेंड। अच्छा, ओरिजिनल CD क्या होती है, ओरिजिनल CD वो होती है
कि जिसके ऊपर ओरिजिनली जो है चीज़ों को वो स्टोर किया हो। ओरिजिनली स्टोर कैसे किया हो कि एक होती है आपके पास मास्टर कॉपी और एक होती है डुप्लीकेट कॉपी। मास्टर कॉपी क्या करती है, मास्टर कॉपी के अंदर डायरेक्टली आपने एक सिस्टम से डायरेक्टली उस सीडी को जो है वो सिस्टम से सीडी के अंदर चीज़ को जो है वो स्टोर किया है। और डुप्लीकेट कॉपी क्या होती है, या डुप्लीकेट सीडी क्या होती है कि आपने सीडी से आगे फर्दर सीडीज़ के अंदर डाटा को स्टोर किया है। सो सीडी से सीडी के अंदर करना डुप्लीकेट होती है, और ओरिजिनल सीडी क्या होती है, ओरिजिनल सीडी कि आपने सिस्टम से सीडी के अंदर डायरेक्टली जो है वो स्टोर किया है। स्टैंडर्ड सीडी होल्ड्स 650 MB। देन सीडी को हमने रिप्लेस किया डीवीडी से। डीवीडी रोम डिजिटल वीडियो डिस्क है, यूज बोथ साइड ऑफ द डिस्क। यहाँ डीवीडी के अंदर, सीडी के अंदर हमारे पास वन साइड यूज़ होती थी, डीवीडी की दोनों साइड आपके पास सिल्वर कलर की नज़र आती थी, मींस दोनों साइड्स को आप यूज़ कर सकते थे। कैपेसिटी कैन रीच 18 GB, और इसके लिए हमें डीवीडी प्लेयर्स की ज़रूरत आती थी। डीवीडी प्लेयर्स करते क्या थे कि सीडी दैन डीवीडी दोनों को जो है वो रीड कर लेते थे। देन हमारे पास CDRs आ गए, रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हम देखें तो वहाँ CDRs आ गए। CDR क्या करता है, CD रिकॉर्डेबल है, क्रिएट अ डाटा और ऑडियो CD। डाटा कैन नॉट बी चेंज, कैन कंटिन्यू एडिंग अंटिल फुल। सो CD रिकॉर्डेबल है, तब तक उसने चलते रहना है, चीज़ों को ऐड करते रहना जब तक फुल नहीं हो जाती हमारे पास। सो रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर रिकॉर्डेबल हमारे पास आगे CD रिग्रेक्टेबल भी हम इसको कहते हैं। RW हमेशा आपके पास CD रोम के ऊपर लिखा नज़र आ जाएगा। सो क्रिएट अ रीयूजेबल CD, आपके पास CD जो है रीयूजेबल बना देगा। कैन नॉट बी रीड इन ऑल CD प्लेयर्स, हर CD प्लेयर्स के अंदर ये काम भी नहीं करता। कैन रीयूज़ अबाउट 100 टाइम्स। सो आप इतने टाइम जो है अपनी CD को, अपनी CD रिग्रेक्टेबल को जो है वो इतनी टाइम जो है 100 टाइम जो है वो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। फ़ोटो CD आ जाती है, कोडेक ने इसको बनाया था। फ़ोटो CD पर्टिकुलरली पर्पस फॉर फोटो स्टोरेज, फ़ोटो एडिट टू CD अंटिल फुल, ओरिजिनल पिक्चर्स कैन नॉट बी चेंज। जो पिक्चर ओरिजिनली एक दफ़ा बना ली गई उसको चेंज नहीं किया जा सकता था जी। देन DVD रिकॉर्डेबल आए। DVD रिकॉर्डेबल के अंदर सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट एग्जिस्ट, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था आपके पास फॉर्मेट DVD के अंदर। आप किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर उसको जो है DVD के अंदर डाटा को रख सकते थे। DVD जो है आपके पास CD के अंदर। सो अलाउ होम यूज़र टू क्रिएट DVDs, कैन नॉट बी रीड इन ऑल प्लेयर्स। हाँ, DVD के अंदर आपके पास CD रोम के अंदर DVD वाली CD जो है वो आपके पास रीड नहीं होती थी। इसके लिए DVD प्लेयर ही पर्टिकुलरली आपको चाहिए होता था, या कम्बो ड्राइव जिसको हम कहते थे। कम्बो क्या होता था, जिसके अंदर CD एंड DVD दोनों रीड राइट और सारा काम हो जाते थे। फिर DVD रैम आ गई, अलाउ री यूजिंग ऑफ DVD मीडिया। जैसे हम CD के डाटा को रीयूज़ कर लेते थे, यहाँ पर एक DVD ड्राइव को भी दोबारा रीयूज़ कर लेते थे कि पहले डाटा को रिमूव किया, नेक्स्ट उसके अंदर हमने नया डाटा रख लिया। सो नॉट स्टैंडर्डाइजर कैन नॉट बी रीड इन ऑल प्लेयर्स। अगेन वही बात, DVD है तो DVD हर प्लेयर के अंदर नहीं चलती। सो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्या, डाटा इज स्टोर्ड फिजिकली, नो मैग्नेट्स और लेज़र। अब सॉलिड स्टेट हमने जहाँ मशीन्स की बात आ जाती हैं, सो वहाँ पर डाटा आपके पास फिजिकली स्टोर हो रहा होता है। सो वहाँ पर मैग्नेट्स और लेज़र की ज़रूरत नहीं आती। और उसका फ़ायदा क्या मिलता है, जब फिज़िकली डाटा स्टोर्ड हो रहा है तो वो फास्ट होते हैं हमारे पास। फ्लैश मेमोरी आज USB हर एक के पास है, हर बंदा यूज़ करता है। फाउंड इन कैमराज एंड USB ड्राइव्स, कम्बिनेशन ऑफ रैम एंड रोम। अब फ्लैश मेमोरी आपके पास रैम के तौर पे भी काम करती है और रोम के तौर पे भी काम करती है। अब रैम एंड रोम के तौर पर कैसे काम करती है, आप चीज़ों को चाहो तो होल्ड करके रखो, चाहो तो टेम्परेरीली स्टोर कराओ, तो आपको बैकअप के ऊपर सपोर्ट दे रही होती है जस्ट फॉर होल्डिंग योर डाटा। ठीक है। सो लॉन्ग टर्म अनडेटेबल स्टोरेज, जब तक चाहो अपडेटेबल स्टोरेज। सो लॉन्ग टर्म आप जब तक चाहो, जहाँ चाहो, पोर्टेबल है, जहाँ चाहो उठा के ले जाओ, इजीली साइज़ में छोटी है, आपको कैरी करना आसान है। आप इसको जो है कहीं भी अपने डाटा को, पूरे सिस्टम को ले जाने की बजाय अपनी USB ड्राइव के अंदर से अपना सारा डाटा करो और उठा के ले जाओ। देन स्मार्ट कार्ड्स आ जाते हैं। आज हमारे पास जितने कार्ड्स वगैरह मौजूद हैं, ATM कार्ड, बैंक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, ये सारे क्या हैं, चिप्स इनके ऊपर लगी हुई हैं। तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग, तमाम की तमाम स्टोरेज उसकी एक छोटी सी चिप के अंदर हुई हुई है। और
ये क्या है, हमारे पास स्मार्ट कार्ड यूज़ हो रहे हैं, हम करते क्या हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी काम जो है वो जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे होटल्स के अंदर कार्ड्स हैं, वो आप लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, अनलॉकिंग के लिए मेनली वो यूज़ हो रहे होते हैं। सो वो उसके अंदर भी चिप लगी होती है जो कि स्वैप करके आप उन चीज़ों को अनलॉक कर रहे होते हो। कैश काउंटर पे चला जाए, आप एटीएम मशीन के अंदर यूज़ जब करते हैं, वहाँ पर भी सेम फिनोमिना के ऊपर आपके सारा उसी चिप के ऊपर जो है वो सारा रिट्रीविंग हो रहा होता है डाटा। सो सॉलिड स्टेट डिस्क की बात की जाए तो लार्ज अमाउंट ऑफ एस डी रैम हमारे पास जो है रैम की जो टाइप्स होती हैं वो हमारे पास एस डी रैम, अब रैम के आगे से फर्दर जो है वो टाइप है एस डी रैम। सो हमारे पास इसके अंदर क्या है, एक्सट्रीमली फास्ट है जी। हमने रैम की टाइप्स वगैरह को देखा था, तो वहाँ पर हमने देखा था क्योंकि रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडमली उसने मेमोरी एक असाइन कर देनी है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एस डी रैम के अंदर यही आता है कि हमारे पास वो फास्ट करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, वोलाटाइल स्टोरेज है तो स्पीड बढ़ जाएगी, जो डाटा प्रीवियस पड़ा था उसने रिमूव हो जाना है जैसे सिस्टम ऑफ हुआ। सो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए क्या होता है, बैटरी का बैकअप चाहिए। जब तक सिस्टम ऑन है चलता रहेगा, आपके बैकअप प्रोवाइड करते करते आपके पास चीज़ों को होल्ड करके रखता जाएगा, स्टोरेज देता रहेगा। सो मोस्ट हैव हार्ड डिस्क कॉपिंग डाटा। सो बहुत से के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क बैकअप के ऊपर काम कर होता है, जहाँ पर नहीं होता तो फिर हमें एस डी रैम ही सारी जो है वो बैकअप के तौर पे हमें सारा काम प्रोवाइड करा होता है, हमारी स्टोरेज डिवाइस का, हमारी जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है। सो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर ना आई हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।